सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल का नमस्ते। आज हम लोग जैसा कि अगली चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में वेदों पे चर्चा कर रहे थे और वेद क्या होते हैं और वेदों से हमें किस किस प्रकार से लाभ हो सकता है, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो वेद के विषय में हमने जाना कि विद धातु से वेद शब्द बना है, जिसका अर्थ विद्या है। विद्या का पर्याय ज्ञान है कि परमात्मा कहते हैं पहले जानो। तो जब सृष्टि में मनुष्य आया तो उसको परमात्मा की एक अनुपम भेंट के रूप में वेद प्राप्त हुए और वेद ऋषियों के माध्यम से ईश्वर ने हमें सौंपे और जो ऋषि थे वही मंत्र दृष्टा थे। उन्होंने मंत्रों का जो है गहन शोध, अनुशीलन और ध्यान उस पर किया। तब उस मंत्र में जो विचार निहित हैं वही प्रमुख हैं। और आप देखिए, विश्व में किसी भी भाषा की कोई भी बात होती है तो हम उस भाषा से ज़्यादा उस विचार को महत्व देते हैं। और अगर हमें श्रेष्ठतम विचार चाहिए तो हमें वैदिक संस्कृत वेदों की ओर जाना पड़ेगा। और वेदों में जो श्रेष्ठतम विचारों का एक भंडार है। अगर हमने बल्ब का आविष्कार किया या हमने किसी संयंत्र का या किसी भी यंत्र का आविष्कार किया तो सबसे पहले उस वैज्ञानिक के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हुआ उस चीज़ को बनाने का, तब उसने उसको बनाया। तो वही जो विचारों की श्रृंखला है वो हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेद हमें एक इंगित करते हैं, विचार देते हैं कि हम इस ओर बढ़ें। तो 4 हमारे वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद सबसे पहला नाम आता है। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में 10,000 से ऊपर ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद एक सबसे बड़ा और प्राचीनतम वेद माना जाता है। और अगले एपिसोड में मैं आपको प्रयास करूंगा कि मैं एक एक वेद भी आपको दिखाऊं कि ऋग्वेद किस प्रकार है, यजुर्वेद कैसा है। आज विडंबना ये है कि हमें बहुत कम लाइब्रेरी भी ऐसी मिलेगी कि जहाँ पर हमें वास्तविक वेद देखने को हमें मिले, जिसमें संपूर्ण वेद हों, ऋचाएँ हों। तो ऋग्वेद की हम चर्चा कर रहे थे। तो ऋग्वेद से हमें क्या क्या ज्ञान मिलता है? देखिए, ऋग्वेद एक सबसे बड़ा वेद है और जो अन्य के वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके भी अधिकांश मंत्र हमें ऋग्वेद में मिल जाते हैं। ऋग्वेद में हमारी शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं ऋग्वेद में सिर्फ ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ तो भाई हैं, ऋग्वेद है तो उसमें जो मंत्र हैं उनको ऋचा बोलते हैं, मगर ऋचाएँ में केवल ईश्वर की स्तुति ही की गई है, ऐसा नहीं है। स्तुति तो की गई है, स्तुति तो हर वेद में आपको मंत्र ईश्वर की स्तुति के मिल जाएंगे, किंतु ऋग्वेद में जो ज्ञान भरा पड़ा है वो क्या है? तो ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान ऋग्वेद में है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि हमारी राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। संसद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो आज संयोग से नए संसद भवन का भारत में उद्घाटन भी हुआ है। और संसद होनी चाहिए ये विचार कहाँ से आया कि जब राज व्यवस्था होती थी, राजा होते थे, तब भी संसद होती थी। धर्म संसद होती है, एक राजनीतिक संसद भी होती है। तो संसद का विचार कि जहाँ पर सांसद विराजमान हो, अलग अलग विचार दें, ये भी हमें ऋग्वेद से मिला। और इसके अलावा अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, हमें अन्य प्रकार से अपने जीवन शैली के विषय का ज्ञान, वो भी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। हमें अन्य विद्याएं, जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि विमान विद्या है, लाइट है, जो हमें विद्युत है, विद्युत का भी वर्णन ऋग्वेद में आपको मिलता है। और इसके अलावा बहुत सारे जो है जल विद्या, सूर्य विद्या,
तमाम विद्याओं का जो है कि सूर्य की जो उष्मा है उससे हम कैसे चिकित्सा कर सकते हैं, इसका भी वर्णन ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद में जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे हम विश्व शांति की बात करते हों, चाहे हम किसी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हों, जितने श्रेष्ठतम विचार हों, चाहे सूक्तियाँ हों, हमें सब का वर्णन ऋग्वेद मिलता है। और भी मैंने आपको बताया कि अन्य वेदों के मंत्र भी ऋग्वेद में मिलते हैं। तो ऋग्वेद से कुछ भी अछूता नहीं है। और अभी आगे हम लोग मंत्र लेंगे और एक एक मंत्र लेकर आगे जो है हम उस पर चर्चा करते जाएंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अगर हमें ये जानना हो तो भी हमें ऋग्वेद की शरण में जाना पड़ेगा। हमें कौन से खेल खेलने चाहिए, कौन से नहीं खेलने चाहिए, कौन से खेल खेलने से हमारी कैसे शारीरिक उन्नति होती है, ये भी हमें ऋग्वेद से पता चल जाएगा। हमें स्वस्थ मनोरंजन कैसा करना चाहिए, ये भी ऋग्वेद में हमें वर्णन मिलेगा। हमें अपनी दैनिक दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए, ये भी ऋग्वेद से हमें प्राप्त होगा। हमें अपने परिवार का एक कुशल नेतृत्व कैसे करना चाहिए, ये भी ऋग्वेद हमें बता देगा। हमें अपने जीवन साथी, जैसे कि पति को पत्नी के साथ, पत्नी को पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी ऋग्वेद से पता चलेगा। और इसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि वेद में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि पति पत्नी के संबंध कैसे हों। तो कहते हैं कि पति और पत्नी के परतंत्र हो, परतंत्र माने अधीन, या पत्नी पति के हो या पति पत्नी के हो, तो वेद कहता है दोनों एक दूसरे के अधीन ना हो। फिर कहते हैं स्वतंत्र, क्या स्वतंत्र हो दोनों, कहते नहीं दोनों स्वतंत्र भी ना हो। तो कहते भाई अधीन भी कोई किसी के ना हो, स्वतंत्र भी ना हो, फिर क्या हो। तो एक बहुत अच्छा शब्द वेद में आया, जिसको एक बार मैं एक व्याख्यान दे रहा था, वहाँ पर एक फैमिली कोर्ट की जज साहिबा बैठी थी। उन्होंने उस वक्तव्य को सुना और उनको बहुत अच्छा लगा वो वर्ड, और वो वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान देके सुनिएगा। परस्पर तंत्रता। उन्होंने कहा कि अगर ये परस्पर तंत्रता पर जो आपने व्याख्यान दिया, ये व्याख्यान अगर बहुत सारे पति पत्नी सुन लें जो जिनके डाइवोर्स के केस चल रहे हैं, तो शायद उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इस चीज़ को समझ जाएं तो उनके डाइवोर्स के केस ख़त्म हो जाएं और उनकी फैमिली फिर से एक हो जाए। और इस प्रकार से जो है मैं आपको बताऊंगा, परस्पर तंत्रता मतलब होता है कि पति पत्नी के ना ही स्वतंत्र हो, ना परतंत्र हो, ना पत्नी पति के स्वतंत्र हो परतंत्र हो। परस्पर तंत्रता मतलब होता है दोनों एक दूसरे के तंत्र के अधीन हो, दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, दोनों एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें। परस्पर तंत्रता इसे कहते हैं। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, दोनों एक दूसरे से मंत्रणा करें, विचार विमर्श करें, तब कोई निर्णय पे पहुँचें। तो ये जो श्रेष्ठतम विचार आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने हमें दे दिया था। और हम सोचते हैं कि प्राचीन काल में पत्नी का सम्मान नहीं पति करते थे, नारियों का सम्मान नहीं था, या इसके विपरीत कुछ और सोचते हों, मगर ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को समान अधिकार थे। और बहुत अच्छी बात जो है यहाँ पर कही गई है। कभी मैं इस मंत्र को उल्लेख करूँगा और इस पर विस्तार से चर्चा आपके साथ करूँगा।